स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 10 के श्लोक 5 से 8 का अध्ययन करेंगे। 5वें श्लोक का भाव है, हे साधक, तुम एकमात्र चेतन और शुद्ध आत्मा हो। यह सारा जगत जड़ और असत्य है, मात्र माया का खेल। यहाँ तक कि अविद्या भी वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि तुमसे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो फिर हे ज्ञानी, तुम्हारे भीतर यह जानने की जिज्ञासा कैसे रह गई? यह श्लोक आत्मज्ञान की पराकाष्ठा का परिचायक है। यह अष्टावक्र गीता के उन श्लोकों में से है जो साधक को अंतिम जागृति की ओर ले जाते हैं, जहाँ ज्ञानी और ज्ञेय, जगत और आत्मा सबका भेद समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं, तुम ही एकमात्र चेतना हो, तुमसे बाहर कुछ भी नहीं। तुम्हारी चेतना ही समस्त अनुभवों का आधार है। विचार, शरीर, इंद्रियां, मन, जगत सब उसी चेतना में प्रकट होकर लीन हो जाते हैं। यह चेतना न जन्म लेती है, न मरती है, न दूषित होती है, न बदलती है। वह शुद्ध, निराकार, सर्वव्यापी और अद्वितीय है। यह जगत चेतना नहीं बल्कि जड़ और मायामय है। जगत का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक मन है। जब मन शांत होता है तो जगत का भान भी मिट जाता है, जैसे स्वप्न समाप्त होते ही उसका दृश्य विलीन हो जाता है। अतः यह सारा विश्व चेतना के बिना अधूरा और अपने आप में निरर्थक है। फिर वे कहते हैं, अविद्या वास्तव में कुछ नहीं। अष्टावक्र यहाँ अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं कि अविद्या भी कोई वास्तविक सत्ता नहीं रखती। अविद्या का अस्तित्व तभी तक है जब तक आत्मा को भूल है, पर जैसे ही आत्मा को अपनी सत्यता का बोध होता है, अविद्या स्वतः लुप्त हो जाती है। जैसे सूर्योदय के साथ अहंकार गायब हो जाता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान का भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। फिर अष्टावक्र कहते हैं, अब ये जिज्ञासा क्यों है? जब यह समझ आ गया कि आत्मा शुद्ध और एकमात्र है, जगत असत्य और मायामय है, अज्ञान भी अवास्तविक है, तो अब क्या जानना बाकी रह गया? अब कोई खोज, कोई प्रश्न, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ पहले से ही तुम ही में है, तो क्या पाना और क्या छोड़ना? इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे ज्ञानी, अब तुम्हारे भीतर जिज्ञासा का कोई स्थान नहीं है। यह श्लोक आत्म साक्षात्कार की परिपूर्ण अवस्था का चित्र है। यहाँ व्यक्ति न ज्ञाता है न ज्ञेय, केवल शुद्ध साक्षी भाव है। वह जानता है कि मैं ही चेतना हूँ, यह जगत मुझ में प्रकट हुआ है और मैं ही उसकी पृष्ठभूमि हूँ। इस ज्ञान में पूर्ण शांति है, न कोई अभाव, न कोई खोज। यही सच्चा मोक्ष है। सार स्वरूप, तुम एक शुद्ध असीम चेतना हो। जगत असत्य है, केवल माया का खेल है। अज्ञान का भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जब यह जान लिया तो अब क्या खोजना शेष है? यह जानकर मन स्वतः ही शांत हो जाता है। यही मुक्ति है। जब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों का भेद मिट जाता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। अगले श्लोक का भाव है, हे मनुष्य, राज्य, पुत्र, पत्नी, शरीर और सुख, इन सब से चाहे तो कितना ही आसक्त क्यों न रहा हो, परंतु ये सब तेरे प्रत्येक जन्म में नष्ट हो गए, कभी स्थायी नहीं रहे। यह श्लोक अत्यंत गूढ़ वैराग्य का संदेश देता है। अष्टावक्र यहाँ जीव को उसके भूतकाल की अनगिनत यात्राओं का स्मरण कराते हैं। अष्टावक्र यहाँ जीव को उसके भूतकाल की अनगिनत यात्राओं का स्मरण कराते हैं कि जो कुछ तू बार बार प्राप्त करता है, उसी को बार बार खोता भी है। अष्टावक्र कहते हैं, राज्य, धन, परिवार, शरीर और सुख, ये सभी वस्तुएं हर जन्म में बदल जाती हैं। कोई व्यक्ति कभी राजा बना, कभी सेवक, कभी पति, कभी पुत्र, कभी समृद्ध तो कभी दरिद्र, परंतु इन सब अनुभवों का सार एक ही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर अष्टावक्र कहते हैं, यह नाश केवल विरक्त का नहीं बल्कि आसक्त व्यक्ति का भी होता है। तू चाहे उन्हें बचाने की लाख कोशिश करे, अपने प्रियजनों, शरीर या राज्य को दृढ़ता से पकड़े रखे, फिर भी समय उन्हें छीन लेता है। इसीलिए आसक्ति रखना मूर्खता है। जिन वस्तुओं का अस्तित्व अस्थायी है, उनमें स्थायी सुख ढूंढना आत्मविनाश है। असंख्य जन्मों में हमने अनेक रिश्ते, शरीर, सुख संपत्ति पाई और खोई। हर बार वही मोह, वही वियोग, वही दुख दोहराया गया। किंतु जब तक यह अनुभव हमारे भीतर पूर्ण वैराग्य नहीं जगाता, हम उसी चक्र में घूमते रहते हैं।
जैसे चक्र में फंसा हुआ जल का बुलबुला बार बार उसी लहर में लौट आता है। अष्टावक्र इस स्मरण के माध्यम से झकझोरते हैं, हे साधक, अब तो देखो कितनी बार यह सब पाया और खोया है। अब कब तक इन्हीं अस्थिर चीजों में सुख ढूंढते रहोगे? जब यह विवेक जागता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तभी मन का मोह टूटता है और साधक सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। संसार का सुख क्षणिक है, वह मन और परिस्थितियों पर निर्भर है, पर आत्मा का सुख शाश्वत, अचल और स्वयं में पूर्ण है। वह किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं है। जब साधक यह देखता है कि बाहरी सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो वह भीतर लौटता है और वहीं उसे नित्य शांति और अमर आनंद मिलता है। तो सार यह है कि जन्म जन्मांतरों से तुमने राज्य, परिवार, शरीर और सुखों का अनुभव किया, पर सब बार बार खो गया। फिर भी मन उन्हीं चीजों से बंधा है। अष्टावक्र कहते हैं, जागो, जो हर जन्म में नष्ट होता आया है उसमें सुख की आशा छोड़ो और आत्मा की नित्य शांति में स्थिर हो जाओ। अस्थिर वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं होता। जो यह पहचान लेता है कि हर जन्म में सब कुछ नष्ट हो जाता है, वही वैराग्य से भरा हुआ होकर सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अगले श्लोक का भाव है, धन, काम और पुण्य कर्म, इन सब का मैंने बहुत अनुभव किया, परंतु इनसे मन को कभी सच्ची शांति नहीं मिली। संसार के इस अनंत जंगल में घूमते हुए मन हमेशा थका और अशांत रहा। यह श्लोक एक साधक की गहरी आंतरिक थकान और जागृति का प्रतीक है। अष्टावक्र यहाँ उस अवस्था का वर्णन करते हैं जब मनुष्य संसार के सभी साधनों का स्वाद चखकर भी सच्चा सुख और शांति नहीं पा सका। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य ने धन और भोग में सुख खोजने का प्रयास किया। वह सोचता रहा कि अधिक संपत्ति, सुंदर वस्तुएं, पद, परिवार या यश प्राप्त करके वह संतुष्ट हो जाएगा, परंतु हर बार यह प्रयास अधूरा रहा। धन बढ़ा तो इच्छाएं भी बढ़ी, भोग मिले तो असंतोष भी साथ आया। अंततः मन थक गया पर संतोष नहीं मिला। इसीलिए ऋषि कहते हैं, अब बस, इनसे तृप्ति नहीं मिल सकती। फिर मनुष्य धर्म, यज्ञ, दान, तप जैसे सुकृत कर्मों में लगा। वह सोचता है कि यदि मैं पुण्य करूं तो स्वर्ग या श्रेष्ठ फल मिलेगा, परंतु आत्मज्ञान के स्तर से देखा जाए तो यह भी सांसारिक प्रयत्न ही है, क्योंकि यहाँ भी कर्ता और फल की इच्छा बनी रहती है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, यहाँ तक कि सुकृत यानी पुण्य कर्म भी मन को विश्राम नहीं दे सकते। संसार एक घना उलझा हुआ जंगल है, जहाँ दिशा का कोई ज्ञान नहीं, जहाँ हर ओर भ्रम, भय और संघर्ष है। मनुष्य इस जंगल में भटकता है, कभी भोग के मार्ग पर, कभी धर्म के मार्ग पर, कभी वैराग्य की झलक में, परंतु मन को स्थायी विश्राम नहीं मिलता। यहाँ साधक अपने अनुभव का निष्कर्ष कहता है, मैंने सब करके देख लिया पर मन को विश्राम नहीं मिला। यह कोई निराशा नहीं है, बल्कि ज्ञान की ओर एक पहला कदम है। जब मन यह स्वीकार करता है कि बाहरी किसी वस्तु में सुख नहीं है, तभी वह भीतर लौटने के लिए तैयार होता है। अष्टावक्र का यह उपदेश बताता है कि जब साधक संसार की प्रत्येक दिशा से थक जाता है, तभी उसमें सच्चा वैराग्य जन्म लेता है। वह अब न धन चाहता है, न भोग, न स्वर्ग का पुण्य, क्योंकि उसे अनुभव से ज्ञात हो चुका है कि इन सब का अंत अशांति में होता है। सार स्वरूप धन, भोग और धर्म तीनों ही मार्गों पर चलकर भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। संसार रूपी जंगल में यह सब भ्रम ही है। जब साधक यह जान लेता है कि बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है, तब उसका मन आत्मा की ओर लौटता है और वहीं उसे अमर विश्रांति प्राप्त होती है। सच्ची शांति बाहरी साधनों में नहीं, अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान में है। जब मन अब बहुत हुआ कहकर संसार से मुंह मोड़ लेता है, तभी वह आत्मा की शांति में विश्राम कर पाता है। अगले श्लोक का भाव है, हे साधक, न जाने कितने जन्मों से तुमने शरीर, मन और वाणी से ऐसे कर्म किए हैं जो केवल दुख और थकावट देने वाले थे। अब कम से कम आज उन सब से विरक्त हो जाओ, उनका अंत करो, शांति में ठहरो। यह श्लोक आत्म जागरण और वैराग्य की पराकाष्ठा का संदेश देता है। अष्टावक्र यहाँ एक गहरी बात कह रहे हैं।
हे साधक, जो कुछ तुमने अब तक किया वह सब दुख का कारण ही बना। मनुष्य न जाने कितने जन्मों से संसार में कर्म करता आया है। वह जन्म लेता है, कर्म करता है, फल भोगता है और फिर पुनः जन्म लेता है। इस अंतहीन चक्र में वह कभी थमता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, अब जरा रुक कर देखो, तुमने कितने जन्मों में क्या पाया। कितनी बार तुमने धन कमाया, परिवार बनाया, मित्र शत्रु बनाए और अंत में सब कुछ छोड़कर चले गए। तो अब यह स्वीकारो कि यह कर्म चक्र अनंत है और इसका अंत तभी होगा जब तुम रुक जाओगे। हम कर्म केवल शरीर से नहीं करते, वाणी और मन भी कर्म के ही रूप हैं। शरीर से किए गए कर्म तो बाहर दिखते हैं, परंतु मन के विचार और वाणी के शब्द भी कर्मफल के बंधन रचते हैं। कभी मन से ईर्ष्या की, कभी वाणी से कटुता से बोले, कभी शरीर से स्वार्थ किया। इन सब ने मिलकर दुख का कारण ही बनाया। फिर वे आगे कहते हैं, हर कर्म चाहे वह सुख के लिए ही क्यों न किया गया हो, अंततः थकान और असंतोष ही देता है। क्योंकि कर्म करने वाला कर्ता स्वयं भ्रम में है। वह अपने को शरीर और मन मानता है, आत्मा नहीं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, अब इन कर्मों से विश्राम लो, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। वे कहते हैं, अब तक जो हुआ वह हो गया, अब आत्मा के ज्ञान में ठहरो, जहाँ कोई कर्म, कोई कर्तापन, कोई फल नहीं। यह त्याग बाहरी कर्म का नहीं, बल्कि कर्ता भाव के त्याग का है। जब साधक यह जान लेता है कि मैं न करता हूँ न भोगता, तब सारा कर्म बंधन मिट जाता है। सार स्वरूप, अनेक जन्मों से मनुष्य ने शरीर, मन और वाणी से कर्म किए हैं, पर उन सब का परिणाम केवल दुख और थकान रहा। अब समय आ गया है कि वह रुक जाए, नए कर्मों में उलझने की बजाय आत्मा में विश्राम ले, जहाँ कुछ करना बाकी नहीं। संसार का अंत कर्म के त्याग से नहीं, बल्कि कर्ता भाव के त्याग से होता है। जब साधक यह जान लेता है कि मैं न करने वाला हूँ न भोगने वाला, मैं केवल साक्षी हूँ, तब वह कर्म और पुनर्जन्म दोनों से मुक्त हो जाता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।